तो बड़े प्रेम से उच्चारण करेंगे सभी मिलकर। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आदर के योग्य बहन मधु वसीम जी, कैप्टन गुलाटी जी, धर्म प्रेमी सज्जनों, वंदनीय मातृशक्ति, प्यारे ब्रह्मचारी, जैसा कि अभी गुलाटी जी ने बताया कि भगवत गीता के ऊपर एक्चुअल में मैं अभी कुछ दिनों से भगवत गीता का स्वाध्याय निरंतर कर रहा हूँ। तो जब मुझे बोला गया कि आपको 27 तारीख को यहाँ प्रवचन देना है तो मैंने उसी के ऊपर ही सोचा, क्योंकि देखिए सबसे जो मुख्य बात ये है कि जो हम यहाँ पर सत्संग में आते हैं और हवन संध्या और उसके बाद थोड़ा प्रवचन वगैरह होता है, तो उसको लेकर अगर हमारे अंदर कुछ परिवर्तन का 1% भी हम थोड़ा सा व्यवहार में कुछ बदलाव ला पाते हैं या उसकी ओर अग्रसर भी हो पाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमारा यहाँ आने का उद्देश्य काफ़ी हद तक सफल होगा। क्योंकि जब हमारे अंदर कोई एक अच्छाई आने लगती है तो और भी अच्छाइयाँ आती हैं, और यही चीज़ दुर्गुणों के लिए है। जब एक भी दुर्गुण आ जाता है तो वो और भी दुर्गुणों को जो है हमारे अंदर लाता है। तो हम क्या देखते हैं प्रथम अध्याय में भगवत गीता के कि अर्जुन को विषाद हो गया जब जो है शंख बज चुके, ढोल नगाड़े भी बज गए, क्योंकि कहते हैं कि शंख और ढोल नगाड़े इसलिए बजाते हैं कि अपनी सेना को जो है हम प्रोत्साहित कर पाएँ, उनमें जोश भर पाएँ। तो इस तरह से पहले अध्याय में तो श्री कृष्ण जी का एक भी वाक्य नहीं है, एक भी श्लोक नहीं है, सारा का सारा स्टैटिस्टिकली है, यानी कि कितनी बड़ी सेना है, कौन उसका सेनापति है, आदि आदि। तो हम क्या देखते हैं कि अर्जुन जो है श्री कृष्ण जी को बोलते हैं कि रथ को हे केशव, रथ को जो है दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो। और श्री कृष्ण जी जो उनके सारथी हैं वे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले आते हैं। और हम क्या देखते हैं कि अर्जुन जो है बहुत एक तरह से विलाप करते हैं। उनके अंदर जब में मोह इतना ज़्यादा आया हुआ है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना उचित है, क्या करना नहीं चाहिए। तो ये हम अपने व्यवहार के साथ जोड़ें, क्योंकि गीता को जब हम थोड़ा अपने व्यवहार के साथ जोड़ते हैं तो हमें चीज़ें समझ में आती हैं। जैसे कई हम ये समझते हैं कि अर्जुन कोई शरीर से और मन से कोई कम बलशाली नहीं थे, बहुत बलवान थे। लेकिन क्या देखते हैं कि जब उनके ऊपर विषाद छा जाता है, मोह छा जाता है, तो किस तरह से एक बालक के समान, एक छोटे बच्चे के समान, किस तरह से उनकी आंखों से सुना जैसे कि अश्रु बह रहे हैं। कुछ इस तरह की स्थिति महर्षि वेद व्यास जी ने जो महाभारत लिखी, और महाभारत का एक ये अंश है जो कि गीता के नाम से इतना प्रसिद्ध हो गया कि लोग भगवत गीता को पढ़ते हैं और उसके ऊपर अपना कुछ ना कुछ चिंतन मनन करके आगे बढ़ते भी हैं। महात्मा गांधी जी ने तो सुना कि एक जो दूसरा अध्याय था उसके जो अनासक्ति योग वाले जो श्लोक थे वो दैनिक यानी कि रोज ही उसका स्वाध्याय करते थे। और हमने देखा है हमारे बुजुर्गों और आज भी करते होंगे, रोज जो है उसकी आवृत्ति करना और उससे अपने अंदर उसको चिंतन मनन करना, ये चलता था। तो अब हम इसको अपने व्यवहार से जोड़ें तो आजकल क्या होता है, देखें कि मैंने थोड़ा सा ना इसको देखने के बाद गूगल किया और देखा कि जो आपस में जो संबंधी हैं, क्योंकि अर्जुन को विषाद क्या हुआ था भाई, उनके सामने भीष्म पितामह हैं, उनके सामने गुरु द्रोण हैं और अपने सगे संबंधी, यानी कि अपने सगे संबंधियों के साथ उसको युद्ध करना पड़ेगा। और वो यही कहते हैं कि किस तरह से मैं इतने तीखे तीखे बाण अपने
जो भीष्म पितामह मेरे लिए वंदनीय हैं, गुरु द्रोणाचार्य जो कि मेरे पूजनीय हैं, जिनसे मैंने शिक्षा ग्रहण करी है, मैं उनके ऊपर किस तरह से, तो कोई अर्जुन कोई गलत बात नहीं कह रहे हैं, कह तो सही रहे हैं, लेकिन बस अंतर इतना है कि वो मोह के वशीभूत होकर कह रहे हैं। सत्व गुण नहीं है उनके अंदर, अभी मोह है। और अब जब मैंने बताया कि मैंने जब गूगल किया तो हम क्या देखते हैं, आज की स्थिति में तकरीबन 80% जो मुकदमे हैं वो आपस में सगे संबंधियों के ही, रिश्तेदारों में ही हैं। और ये तो वो है कि जो कोर्ट में चले गए हैं, बहुत सारे मुकदमे तो कोर्ट में जाते नहीं हैं। और हम अपने घरों में भी देख रहे हैं कि हम जो है कई बार मोह के वशीभूत हो जाते हैं, हमें सही पता नहीं होता कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, और अपने जो बहुत ही जो क्लोज रिश्तेदार हैं, यानी कि अपने बेटे हैं, अपनी बेटी हैं, अपने दूसरे सगे संबंधी हैं, उनके साथ हमारे संबंध खराब हो जाते हैं। तो गीता हमारे को यहाँ ये सिखाती है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि गीता तो देखो हजारों साल से लोग पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद अगर हम उसको चिंतन करें, मनन करें कि इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका उपाय क्या है, हम कैसे इन चीज़ों से निकलें जो हम मोह के वशीभूत हो जाते हैं और हम जो है इससे निकल नहीं पाते हैं, तो उसके बारे में तो मैं जो समझ पाया हूँ कि जो दूसरा और तीसरा अध्याय है वो बहुत ही मुख्य है, और उसी से ही हमें चीज़ें समझ में आती हैं। और बल्कि कई विद्वान बोलते हैं कि अगर दूसरा और तीसरा अध्याय भी गीता का पढ़ लिया जाए और उसके ऊपर मनन किया जाए, उसके ऊपर चिंतन किया जाए, उसको अपने आचरण में लाया जाए, तो हमारी बहुत सारी समस्याएं हल हो सकती हैं। क्योंकि ये भी कहा गया है कि शायद 700 या 800 श्लोकों को वहाँ पर कह देना जबकि दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, कई विद्वानों को ये समझ में नहीं आता, जो मैंने समझा है कि हो सकता है 70 या 80 श्लोक रहे होंगे, 10-15 मिनट लगे होंगे, क्योंकि दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। बाद में कुछ महर्षि वेद व्यास जी ने जब उसको काव्य के रूप में जो है उसका विवरण दिया, तो हो सकता है उन्होंने भी लोगों को समझाने के उद्देश्य से, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि कोई सारे जो है उसमें श्लोक आगे मिलाए जाते हैं, कोई ऐसा उद्देश्य होता है कि लोगों को गुमराह किया जाए, ऐसा भी नहीं है, लेकिन उस उद्देश्य से कि आम लोगों को वो समझ में आए और उससे वो लाभ उठा पाएँ, इस तरह से जो है उसमें श्लोक जो है हो सकता है उन्होंने कुछ जोड़े हों, और वो हम उसको उसी परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए कि ये हमारे फ़ायदे के लिए है, और उसमें जो हमारे फ़ायदे के लिए हम उसको ग्रहण करें। अगर हमें कुछ लगता है कि ये हमारे फ़ायदे के लिए नहीं है तो उसको छोड़ दें, जैसा कि सत्यार्थ प्रकाश में भी हम समझते हैं कि यही चीज़ें हैं। कई लोगों को कई बातों से आपत्ति होती है, तो ठीक है, उस चीज़ को एक तरफ पार कर दो, उसको जो है आप जो चीज़ें अच्छी हैं उसको आप अपने आचरण में लेके आओ। तो दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं, एक तो वो आत्मा की नित्यता और शरीर की अनित्यता, यानी कि 18 श्लोक हैं उसमें, 2:11 या 2:12 से लेकर और 2:30 तक तकरीबन 18 श्लोकों में श्री कृष्ण जी अर्जुन को यही बताते हैं कि भाई ये जो आत्मा है हमारे अंदर ये नित्य है, ये अविनाशी है। क्योंकि अर्जुन को यही तो मोह हो रहा है ना कि मैं इनको मारूंगा ये मर जाएंगे, तो श्री कृष्ण जी कहते हैं ये आत्मा मरती ही नहीं है। आत्मा का जो प्रॉपर्टीज हैं आत्मा के अंदर वो नित्य हैं, वो अविनाशी है। उसको आप कितना ही मारो वो मरेगा नहीं, आत्मा मरेगी नहीं। और जो शरीर है, यानी कि जो हमारा शरीर जो दिखाई दे रहा है, ये जो है ये इसका अंत होना ही होना है। आप नहीं करोगे अंत तो समय के हिसाब से अंत होना है, वो हम देख रहे हैं। और एक बहुत ही व्यवहारिक बात श्री कृष्ण जी बताते हैं उसमें कि जैसे कि एक हम देखते हैं कि एक छोटा बच्चा है और वो फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, और वो क्या होता है, बालक से कुमार बनता है, कुमार से युवा होता है, और युवा से वे वृद्ध होता है। तो ये देखिए, आप कहने का मतलब श्री कृष्ण जी उस चीज़ को देख पा रहे हैं जो अर्जुन नहीं देख पा रहा, और वो हमारे को बताना चाह रहे हैं अर्जुन के माध्यम से कि एक
शरीर में परिवर्तन हो रहा है। हम ही जब देखते हैं अपनी फ़ोटो, अगर 20 साल पुरानी हम जो है अपनी फ़ोटो देखें, मैं भी कई जगह जाता हूँ और किसी से अगर 20 या 25 साल के बाद मिलना होता है तो वो पहचान नहीं पाते, और हम स्वयं देखते हैं कि हमारे अंदर परिवर्तन हो रहा है। तो इससे हम क्या समझे? इससे हम ये समझे कि हमारा शरीर में परिवर्तन हो रहा है, जो कि प्रकृति के पदार्थों से बना है। जो प्रकृति के पदार्थों से कोई चीज़ बनेगी तो उसके अंदर तो परिवर्तन होगा, और यही श्री कृष्ण जी सिद्धांत एस्टैब्लिश करना चाहते हैं अर्जुन को बता के कि भाई ये शरीर जो है ये जो है नित्य नहीं है, ये अनित्य है। और फिर तुम्हें अगर ये जो है डर लग रहा है कि मैं मारूंगा तो पता नहीं क्या होगा, बोलते हैं फिर ये शरीर जो आत्मा है ये क्या करती है? अगर ये शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया, ठीक है, जीर्ण शरीर या तो आपके मारने से होगा या फिर ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अपने आप ही होगा। जब वृद्धावस्था को प्राप्त होगा कोई और उसके बाद में धीरे धीरे अपने आप ही जो है ये कहने का इसका अंत होना है। तो फिर तुम्हें अगर ये शौक हो रहा है कि मैं मारूंगा तो ये मर जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। जिस तरह से बालक, कुमार, युवा और वृद्धा होता है, ठीक उसी प्रकार से जो आत्मा है वो एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। ये एक सिद्धांत भी वो बताते हैं, जो कि हमारे को समझना चाहिए कि जब हम इसको समझते हैं और इसके ऊपर मनन करते हैं, चिंतन करते हैं और हम समझते हैं, तो क्या इससे हमें शिक्षा क्या मिली? इससे, क्योंकि अब हम तो, मैंने बताया था शायद पिछले भी जब मेरे को बोला गया था कि हम जो है अब महाभारत के युद्ध में तो नहीं है, लेकिन एक युद्ध हमारे अंदर भी चल रहा है। किस तरह का युद्ध कि भाई मैं ये काम करूं या ना करूं। अब हमारे को उसमें क्या देखना है कि ये जो मैं काम कर रहा हूं, कई बार हम क्या होता है छोटे छोटे अपने जो है ना फायदे के लिए, जो कि शरीर के लिए है, आत्मा के लिए नहीं है, हम वो काम कर जाते हैं जो कि हमें नहीं करने चाहिए। ये हम अपने जीवन में हम अपने अंदर इसका जो है आत्मनिरीक्षण करके देख सकते हैं, या हर एक आदमी के, हर एक व्यक्ति के सामने कुछ इस तरह की परिस्थितियां आ जाती हैं जब वो काम करता है जो कि वो आत्मा के लिए नहीं है, वो शरीर के लिए है, लेकिन वो कर जाता है। और ये भी विद्वान कहते हैं कि जैसे हमारा जो भोजन है, भोजन क्या है? जो हम खा रहे हैं, जो हम श्वास ले रहे हैं, ये सब शरीर के लिए है, लेकिन आत्मा का भी भोजन है जो हम ले रहे हैं। आपने हवन किया, वो आत्मा के लिए किया। जो हम यहाँ प्रवचन सुन रहे हैं, उसके ऊपर कुछ विचार करेंगे, कुछ उसके ऊपर चिंतन करेंगे, ये आत्मा के लिए है। तो ठीक इसी प्रकार से जैसे शरीर के लिए भोजन है, वैसे ही हमारा आत्मा के लिए अच्छे विचार, सत्संग करना, अच्छी पुस्तकों को पढ़ना, उसके ऊपर चिंतन मनन करना, उसके ऊपर जो है अपने व्यवहार में कुछ कुछ लाने का प्रयास करना, ये जो मैं समझता हूँ कि आत्मा का भोजन है। यदि हम आत्मा को भोजन, ये मंत्र बोलते हैं ना ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना में, ओम या आत्मदा बलदा, कहने का मतलब ये है कि हमारी आत्मा को बल दो। हमारी जब आत्मा कमजोर होती है तभी तो हम कोई गलत काम कर पाते हैं, क्योंकि स्वामी तो आत्मा ही है हमारे अंदर, लेकिन हम देखते हैं हम बहुत सारे गलत काम कर जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमें ये समझना चाहिए कि हम जो है वो काम ना करें जो कि केवल शरीर के लिए, लेकिन ये जरूर है कि हमारे को शरीर को तो चलाना है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हमारा शरीर नहीं चलेगा। शरीर को चलाने के लिए जो एक आवश्यकता है वो तो हमें करना ही है और करना ही चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब हम उससे आगे बढ़ जाते हैं, जैसे कि मान लिया आप सिर्फ दाल रोटी खा के आप संतुष्ट हो, लेकिन आप चाहते हो कि नहीं जी उसमें बहुत सारी जो है मसाले हों, बहुत सारी जो है उसमें और चीज़ें हों, ये धीरे धीरे इसका मतलब उस तरफ जा रहे हैं। तो इसके ऊपर हमें चिंतन मनन करना चाहिए। फिर जो है एक मैं समझता हूँ कि जो आज का मेरा, मैं समझ रहा था कि मैं आपको बताऊँ, ये तो थोड़ी बैकग्राउंड हुई। तीसरे अध्याय में एक्चुअल क्या होता है कि जब थोड़ा, ऐसा तो है नहीं कि श्री कृष्ण जी ने जब उपदेश दिया कि पहला अध्याय ये हो गया, दूसरा अध्याय, वो तो सारा का सारा बाद में जो है परंपरा से विद्वानों ने लिखा गया है। भाई ये पहला अध्याय है तो इसको हम विषाद योग बोलेंगे, दूसरा अध्याय है तो इसको सांख्य योग बोलेंगे जिसमें कुछ ज्ञान के बारे में बात बताई है, और तीसरे अध्याय में हम कर्म योग बोलेंगे।
कुछ इस तरह का। ये तो विद्वानों ने बाद में परंपरा से किया है, लेकिन उस समय जब उपदेश दिया होगा श्री कृष्ण जी ने या दिया है, तो उसमें तो सारी की सारी बातें एक ही लय में कह दी गई। तो इसके बाद क्या होता है कि जब तीसरा अध्याय में अर्जुन जो है वो कुछ और परेशान से ही हो जाते हैं, जो हम श्लोकों से समझते हैं। वो ये कहते हैं कि कभी तो आप बोल रहे हो कि सांख्य योग अच्छा है, यानी कि ज्ञान योग अच्छा है, और दूसरी तरफ आप मेरे को जो है ये भयंकर कर्म में लगा रहे हो कि भाई आप युद्ध कर। ना युद्ध से जो बोला अर्जुन ने कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, सारी की सारी गीता ना को हटाने के लिए है। बस ना हटना है तो युद्ध से होना है कि नहीं, युद्ध करूंगा। सारी की सारी गीता के पीछे यही फिलॉसफी है कि भाई जो अर्जुन जो है ये बोल दिए कि भाई मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, और श्री कृष्ण जी उसको तैयार कर रहे हैं कि भाई तुम्हें तो युद्ध करना है, क्योंकि ये तो तुम्हारा धर्म है। ये तुम्हारा धर्म का मतलब ये तुम्हारा कर्तव्य है आज के समय में। अभी मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, गीता के ऊपर ही है, उसमें वो उनकी लिखी हुई है डॉक्टर सिद्धांत विद्यालंकार, जिन्होंने ये सारा का सारा गीता का ज्ञान भी उपनिषदों से ही आया है। अगर हम गीता के अंत में देखें ना, एक लाइन लिखी होती है, वो उसमें उपनिषद आता है। तो सिद्धांत विद्यालंकार ने उपनिषद के ऊपर भी काफ़ी व्याख्या करी है, और उनकी अभी पुस्तक है जिसकी भूमिका जो है ना पंडित मतलब लाल बहादुर शास्त्री जी जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उनकी भूमिका उस पुस्तक में लिखी हुई है। तो वो जो है उसमें जो अलग अलग जो टीकाकार हुए हैं, अलग अलग जो विद्वान हुए हैं, जिन्होंने गीता के ऊपर अपनी अपनी जो है व्याख्या करी हैं, टीकाएं, तो उन्होंने सबको संकलित किया है। तो पढ़ना बहुत अच्छा है। अगर आप में से कोई भी हो तो उसको पढ़ सकते हैं। मैं पढ़ के अगर मैं यहाँ दे भी दूँगा तो आप कोई भी लेके उस पुस्तक को पढ़ें, क्योंकि गीता तो देखिए बहुत सारे लेखकों की लिखी हुई है, लेकिन जो हमारे वैदिक साहित्य से मेल खाती है, मैं समझता हूँ कि वो वाली अगर हम पुस्तक पढ़ेंगे तो हमारा जो जिसको हम सोचते हैं, जिसको हम समझते हैं और मानते हैं कि भाई यही सही है, क्योंकि श्री कृष्ण जी को तो उसमें ये बताया गया है कि भाई आपने जो है, उन्होंने कितने ही उनको जो है तर्क दिए, कितने ही प्रमाण दिए, लेकिन जब लास्ट में जैसा कि हम महाभारत में देखते हैं कि जब वो विराट रूप दिखाया श्री कृष्ण जी का, जो हम टीवी वगैरह में देखते हैं, तभी जो है अर्जुन का जो है मन बना। ऐसा नहीं है, ये हमें समझना चाहिए कि ऐसा नहीं है। उन्होंने पूरे तर्क से, प्रमाण से जो है ये सिद्ध किया था, और फिर अर्जुन का जो है जो मोह हो गया था उसको उन्होंने उसमें जो है उसको वापस युद्ध करने के ऊपर लेके आए हैं। तो मैं जो ये कह रहा था कि तीसरे अध्याय में एक बहुत अच्छा प्रश्न जो है अर्जुन पूछते हैं, वो हम सबको समझना चाहिए। मैं समझता हूँ अगर आज के जो प्रवचन में अगर हम ये समझ लें कि वो क्या प्रश्न है और उसका क्या श्री कृष्ण जी उत्तर देते हैं, और उसके ऊपर अगर हम चिंतन मनन करें, तो मैं समझता हूँ कि आज जो है हमारा ये यहाँ बैठना काफ़ी हद तक सफल होगा। तो क्या पूछते हैं अर्जुन? ये पूछते हैं, अथ केन प्रयुक्तो अयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णे बलादिव नियोजिता। इसका मतलब ये बोलते हैं कि हे कृष्ण, यादवों के कुल में उत्पन्न हुए कृष्ण, वह क्या वस्तु है जिससे प्रेरित होकर यह पुरुष ना चाहता हुआ भी पाप आचरण कर जाता है। देखिए बहुत बार हमारे साथ ऐसी परिस्थिति होती है कि हम चाहते तो नहीं थे कि मैं गुस्सा करूं, मैं चाहता तो नहीं था कि मैं ये काम करूं, लेकिन हो गया। आप समझिए, ये अर्जुन जो है श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं। 3:36 जो है ये श्लोक है, तीसरे अध्याय का 36वां श्लोक। और श्री कृष्ण का बहुत ही व्यवहारिक प्रश्न है, होता नहीं है हमारे साथ। कई बार हम जो है ब्रह्मचारी, आपके साथ भी होता होगा, कई बार आप दूसरे के ऊपर जो है गुस्सा कर जाते हैं, कई बार आप क्या करते हैं, दूसरे की कापी उठा ली जो आपको नहीं उठानी चाहिए थी, लेकिन होता ही है। लेकिन बाद में लगता है कि भाई मेरे को ये नहीं करना चाहिए था, ये जो हुआ है ये बलात् किसी ने जैसे मेरे से करा दिया है। ऐसा कुछ व्यवहार, ऐसा कुछ हमारे उसमें आता है कि जबरदस्ती कोई आया। कई लोग तो ये भी बोल सकते हैं कि ये कोई ऐसी कोई ऊपरी चीज़ आई, हमने कर दिया बस उसको। अब ये जो है प्रश्न जो है हमारा भी है,
अर्जुन का भी था युद्ध भूमि में, तो श्री कृष्ण जी उसका क्या उत्तर देते हैं उसके ऊपर थोड़ा विचार करिए, वो मैं आपको बताता हूँ और उसको मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करूँगा, जब हो सकता है 10-15 मिनट उसमें लगे, या फिर उसके बाद देखते हैं कि कैसे उसको करते हैं। अर्जुन जी, श्री कृष्ण जी का उत्तर है, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्धवा महाशनो महापापमा विद्येनिमः वैरिणा। वो क्या बोलते हैं, देखिए कि जो रजोगुण से उत्पन्न होने वाली जो कामनाएं हैं, रजोगुण से उत्पन्न, रजोगुण समुद्धवा यानी कि रजोगुण से जो उत्पन्न होने वाली कामनाएं हैं वो जो है क्रोध में परिवर्तित हो जाती है। ये उन्होंने पूरा जो है ना उसके ऊपर एक तरह से पूरा मनोविज्ञान है इसमें, श्री कृष्ण जी जो बताना चाह रहे हैं। अब जो हमारी कामनाएं, क्या ये कामनाएं, यहाँ पर एक तो ये समझ लीजिए, ये काम जो बोला है ये काम वासना के लिए नहीं है, ये हमारे अंदर कामनाएं हैं। तो क्या सारी कामनाएं होना क्या गलत है? हम सत्यार्थ प्रकाश में पढ़ते हैं, एक बार बल्कि मैंने यहाँ पर जब वो पावर पॉइंट लगा के बताया भी था दशम समोल्लास में ऋषि दयानंद जी, कामनाएं गलत नहीं है, कामनाओं के बिना तो हम जी नहीं सकते हैं, कामनाएं तो होंगी ही, लेकिन यहाँ श्री कृष्ण जी क्या कहना चाह रहे हैं, जो रजोगुण से उत्पन्न होने में, यानी कि 3 जगह से कामनाएं उत्पन्न होती, आप समझिए इसको। एक तो उत्पन्न होंगी तमोगुण से। तमोगुण से कैसे उत्पन्न होंगी? मान लिया मैं जो है निद्रा में हूँ, तंद्रा में हूँ, या मैंने बहुत सारा नशा कर लिया है, नशे में मैं धुत पड़ा हूँ और मेरे को कोई अपशब्द आके कह दे तो मेरे को कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैं तो होश में ही नहीं हूँ, मेरे को तो पता ही नहीं। वो जो कामना है वो तमोगुण से उत्पन्न हुई है। कहने का मतलब उसने तमोगुण से प्रेरित होके इतना ज़्यादा नशा कर लिया, या वो नींद में पड़ा है या तंद्रा में पड़ा है, उसको कुछ भी कोई कह दे उसको कोई रिएक्शन नहीं होगा, कोई कुछ कहेगा ही। दूसरी तरफ है सतोगुण से उत्पन्न वाली कामना। सतोगुण से कहने की कोई एक ऋषि दयानंद जी जैसा, योगी राज कृष्ण जैसा, या जो भी है, हम समझे एक महापुरुष, वो उसने अपने आप को इतना ऊंचा उठा लिया है कि वो सत्वगुण से युक्त है। ऋषि दयानंद जी के जीवन में 2 घटनाएं आती हैं, मैं अभी बताता हूँ उसको आपको। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। कहते हैं कि ऋषि दयानंद जी जो है जब ध्यान लगाते थे तो एक व्यक्ति आता था और उनको खूब सारी गालियाँ दे के चला जाता था, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। हमारे जैसे को तो कोई कहे तो एकदम से हम रिएक्ट करेंगे, लेकिन उनको फर्क नहीं। एक बार क्या हुआ, ऋषि दयानंद जी का कोई भक्त जो है उनको बहुत सारे फ्रूट्स जो है, फल जो है लेके आया, और फल जो है लेके आया तो ऋषि दयानंद जी ने अपने एक सेवक को बोला कि भाई ये फल जो है ना उनको दे आओ जो मेरे को गाली देते हैं, जो भी, मतलब ये तो नहीं उन्होंने बोला कि गाली देते हैं, लेकिन वो जानते थे, उनको दे आओ। तो वो सेवक जो है वो फल जो है उनके पास लेके गया। वो बड़ा हैरान, बोलते कि मैं तो जो है इनको इतनी गालियाँ देता हूँ, ये मेरे को फल भेज रहे हैं। तो वो उनमें परिवर्तन आया इस तरह से। और एक बार और क्या होता है, पूना में शायद क्या होता है कि जो ऋषि दयानंद जी के जो मतलब विद्रोह, जो उसका मानते नहीं थे, जो उनके एक्चुअली विरोधी थे, वो जो है क्या करे, एक नकली दयानंद को बना के सुना, उसका जुलूस निकाल ले, मुंह काला करके, गले में हाथ डाल के, गधे पे बिठा के जुलूस निकाल रहे थे। जब ऋषि दयानंद जी के सेवकों ने बोला कि भी आपका जो है वो पुतला सा, मतलब एक नए किसी प्रिटेंड करते हुए किसी व्यक्ति को ऋषि दयानंद जी बना के और इस तरह से कर रहे हैं, तो ऋषि दयानंद जी का कोई ऐसा उत्तर, ऐसा उनका रिएक्शन नहीं था। उन्होंने बोला कि कोई नकली, असली तो आपके सामने बैठा है, नकली को कर रहे हैं तो नकली के साथ तो ऐसा होना ही चाहिए, ये कह के उन्होंने बात को जो है वो कर दिया। कहने का मतलब ये है कि मैं जो है फिर भगवत गीता पे ही आ रहा हूँ, जो सत्वगुण से युक्त होके जब हम कुछ करते हैं तो हमारी जो है स्थिति इतनी ऊंची होती है कि हम जो है छोटी छोटी बातें हमारे को ऊपर प्रभाव में ही नहीं आती, हमारे ऊपर कोई उसका असर ही नहीं होता इस तरह से कि हम रिएक्ट कर जाएं जैसे कि आम आदमी करता है। लेकिन जब सत्वगुण से युक्त है, फिर ये भी बताते हैं आगे श्री कृष्ण जी कि वो 2 तरह की जो है ना उसमें कामना है, एक तो सकाम और एक निष्काम। सकाम कामना से सत्वगुण से युक्त होके भी अगर आप काम करोगे
तो उसका आपको फिर फल मिलेगा, फिर आपको जन्म लेना पड़ेगा। तो उसका फल तो पुण्य के रूप में मिलेगा क्योंकि आपने अच्छा काम किया है। जैसे कि मैं मान लिया आप मैं प्रवचन दे रहा हूँ, मेरे को अगर ये मैंने भावना से करूँ कि मेरे को इसका फल मिलना चाहिए, आप लोग, तो मेरे सकाम कामना हो गई यही, तो इसका मेरे को फिर फल मिलेगा। लेकिन अगर मैं निष्काम कामना से कर रहा हूँ, यानी कि मेरे को इसका कोई फल नहीं चाहिए, जो ईश्वर है वो उसको देखेगा मेरे को पूरा उस तरह से, तो मेरे को फिर वो निष्काम, यानी कि वही कर्म, कोई भी कर्म, पुण्य कर्म अगर मैं कर रहा हूँ और वो मैं ईश्वर को अर्पण करते हुए कर रहा हूँ, उसके लिए मेरे को लौकिक फल नहीं मिलेगा। ये समझने की बात है निष्काम और सकाम में। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरे को लोकेशना हो या मैं और चीज़ें उसमें चाह रहा हूँ, तो वो जो है फिर सकाम भावना से हो जाएगा, चाहे सत्वगुण से युक्त है, लेकिन फिर मेरे को उसका फल मिलेगा। लेकिन यहाँ जो श्री कृष्ण जी इस श्लोक में बात कर रहे हैं वो रजोगुण से उत्पन्न होने वाली कामनाओं को लेकर कर रहे हैं। रजोगुण से जब उत्पन्न कामना होती है तो वह जब पूरी नहीं होती तो वह क्रोध में बदल जाती है। यानी कि काम और क्रोध अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। विद्वान लोग ये बोलते हैं कि जो रजोगुण से उत्पन्न आपकी कामना है, और जैसे मैंने पिछली बार शायद एक प्रवचन में बताया भी था, यानी कि अगर किसी की मान लिया 25,000 रुपये की सैलरी है और उसमें वो कार्यरत है और वो चाहता है कि मेरे को जो है मैं 20 लाख रुपए की गाड़ी खरीद लूँ, तो ये क्या है, उसकी कामना तो है, रजोगुण से जो है उत्पन्न हुई कामना है। क्यों? क्योंकि ये पूरी तो होगी नहीं। अगर वो 25,000 रुपये की सैलरी वाला ये चाहता है कि उसकी जो है 1 लाख रुपए जो है सैलरी हो जाए या 2 लाख रुपए सैलरी, उसके लिए वो पुरुषार्थ करता है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन इतनी ही सैलरी पे अगर वो आसीन रहता हुआ और चाहे कि भाई मेरे पास जो है इतनी बड़ी सुविधा के साधन हो जाएं, तो ये रजोगुण से उत्पन्न होने वाली है। जब ये पूरी नहीं होंगे जो उसने कामना कर ली अपने अंदर, तो वो फिर क्या होगा, काम ही जो है यानी कि कामना ही क्रोध में बदल जाएगी। तो ये जो है वो बताना चाह रहे हैं। दूसरा फिर आगे वो क्या बताना चाह रहे हैं कि ये जो कामनाएं हैं ये महाशनो हैं। महाशनों का मतलब इनकी भूख कितनी ज़्यादा है, कभी भी इनको तृप्त नहीं किया जा सकता। इस तरह से बताते हैं ना, जैसे मनुस्मृति में भी आता है, जैसे हम जो है हवन करते हैं, उसमें आप घी डाले जाओ, उसमें आप समीधा डाल जाओ, उसमें आप जो है सामग्री डाले जाओ, तो अग्नि कभी भी शांत होगी नहीं, अग्नि जो है वो जलती ही रहेगी। क्यों? क्योंकि हम उसके जो साधन हैं उसमें हम डाले जा रहे हैं। तो ऋषियों ने ये बताया है, महापुरुषों ने ये बताया है कि कामनाओं को शांत करने का तरीका ये नहीं है कि हम उनकी भरपाई करे जाएं। हमें जो है वही कामनाएं को पूरी करनी चाहिए जो हमारे लिए जरूरी हैं, आवश्यकता है। वो तो कोई भी व्यक्ति होगा, ऋषि भी जो है उसको अपनी जरूरत के जो साधन हैं वो तो चाहिए, उनको सुविधाएं चाहिए, खाना पीना तो चाहिए, उसको रहने के लिए जगह चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए, ये तो मूलभूत आवश्यकताएं हैं। इनको कोई भी नकार नहीं सकता कि ये हमें पूरी नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब हम इससे आगे जाते हैं तो वो जो है अगर हमारी पूरी नहीं होती तो हम क्रोध में बदल जाती है। तो ये बोला है कि ये महाशनो है। महाशनो का मतलब इनकी भूख बहुत बड़ी है, ये कभी भी जो है इनको तृप्त करने से मतलब इनको भोगने से शांत नहीं होने वाली है। दूसरा क्या बोला उन्होंने, महापापमा है, ये पाप में धकेलने वाली है। जैसे अभी अर्जुन का जो प्रश्न था ना कि भाई हम जो है वो कर जाते हैं, हमें पता नहीं बलात् कोई कराता है, वही पाप हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ऋषियों का ये कहना है कि जो प्रॉब्लम है ना उसको बर्ड के ऊपर ही खत्म कर दो। यानी कि बोलते हैं ना, एक कहावत है, स्टिच इन टाइम सेव्स 9। अगर टाइम पे जो है ना कपड़े के ऊपर अगर हम सिल दें तो वो 9 जो है और आगे जो है सिलने वाले तो उसको बचा लेता है, यानी कि पहले ही उसको ख़त्म कर दिया जाए। ये ऋषियों का कहना है। क्योंकि जब हम बहुत बात आगे बढ़ जाती है तो उससे फिर निकलना उतना ही मुश्किल होता है, और अगर हम शुरू में ही इसको जो है हम संभाल लें तो बहुत अच्छा है। और तीसरा बताया कि ये बहुत वैरी है, ये बहुत वैरी है, जो कामनाएं हैं ना ये हमारे को। तो और दूसरा क्या बताया है कि जो कामनाएं हैं ये रहती कहाँ हैं। अब इसके बारे में कि जो है श्री कृष्ण जी बताते हैं, भाई ये तो आपने बता दिया कामनाएं, अब इसका बताओ निवास स्थान कहाँ है।
कहाँ कहाँ पर रहती है ये कामनाएं? ये भी देखो कितना मतलब प्रश्न तो है कि कामनाएं बोलते हैं, एक तो रहती है हमारी इंद्रियों में। इंद्रियां हम जानते हैं 5 जो है हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, यानी कि एक तो रसना इंद्रिय है जो हम खाते हैं। कितनी ज़बरदस्त कामना है कि अगर एक रसगुल्ला अच्छा लग गया तो सोचते हैं 10 खा लो, यही तो कामना है। इसी तरह से हम सुनते रहते हैं, म्यूज़िक अच्छा लग गया तो देखा जाए तो 1 घंटे तक म्यूज़िक ही सुने जा रहे हैं। म्यूज़िक सुनने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब हम उसको अतिक्रमण कर जाते हैं तो उतना ही हमारे को फिर नुकसान होता है। तो इसी तरह से हमारी बाकी की जो इंद्रियां हैं, जैसे रूप है जो नेत्र का विषय है, वो जो है अगर हम देखे जाएं तो देखे ही जाएं। तो कहने का मतलब ये है, श्री कृष्ण जी क्या बताते हैं कि जो कामनाएं हैं रहती कहाँ पर हैं? इंद्रियों में रहती हैं। और उसके बाद बताया मन में रहती हैं। मन यानी स्मृति में कामनाएं रहती है। भाई मैंने एक बार रसगुल्ला खाया था, मेरे को अच्छा लगा था, मेरे मन में बैठ गया, और बाद में जैसे ही वो रसगुल्ला सामने आता है तो मेरा मन करता है उसको खाने का। तो ये कामना है वहाँ पर बैठी स्मृति के रूप में। फिर बताया बुद्धि, यानी कि इसके निवास स्थान है, इसकी जो जुरिस्डिक्शन है, इसका जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जैसे बोलते हैं ना, वो ये है कि इंद्रियां, मन और बुद्धि। आपको जो है अब इसके ऊपर क्या श्री कृष्ण जी और ये भी बताते हैं उसमें कि अब इनको कंट्रोल कैसे किया जाए। अच्छा, एक तो ये भी बताते हैं कि जब हमारे को कामना पूरी नहीं होती और हमारे को क्रोध आता है तो हमारा जो हमारा जो ज्ञान है ना, वो एक आवरण से ढक जाता है। बहुत विशेष बात है। हमारा जो ज्ञान मतलब हम अपनी सुध बुद्ध में नहीं रहते हैं। 3 उन्होंने जो है उदाहरण देके बताया गीता में। 3 उदाहरण क्या बताया उन्होंने कि जिस प्रकार से जो अग्नि है उसके ऊपर धुआं है, धुएं से जो है अग्नि ढकी हुई, एक तो ये बताया। दूसरा बताया है कि जो शीशा है जब हम उसको साफ नहीं करते तो उसके ऊपर गंदगी आ जाती है, मल आ जाता है, वो बताया। और एक जो बच्चा जब पेट में होता है तो उसके ऊपर एक झिल्ली होती है, वो बताया। अब वो बोलते हैं कि जिस तरह से ये तीनों ढके हुए हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारा जो ज्ञान जो है उस समय काम नहीं करता। ये आपने देखा होगा, अगर कोई व्यक्ति बहुत क्रोध में आ जाता है तो उसको कुछ सुध बुद्ध नहीं रहती। कोई बच्चा है पास में तो भी वो उसको डांटता ही रहेगा, ये नहीं पता उसको समझ में आएगा कि भाई छोटा बच्चा है, इसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि उसका ज्ञान ही काम नहीं कर रहा। तो श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं कि ये जो है इस तरह से ढके होते हैं। लेकिन अब हमने देखा साइंस ने कितनी तरक्की करी कि जो एलपीजी हम जलाते हैं अपने घरों में, हम तो गैस जला रहे हैं, और गैस जब जला रहे हैं तो अग्नि भी निकल रही है। और कोई भी अगर जैसे अब अमेरिका वगैरह में देखो तो वहाँ पर बड़े सेंसिटिव जो है ना फायर अलार्म्स लगे होते हैं। जैसे ही थोड़ी स्मोक, क्योंकि मैं अपने बेटे के पास जाता हूँ वहाँ पर, तो वहाँ पर आप कमरे के अंदर हवन नहीं कर सकते, क्योंकि धुआं होगी और उनके अलार्म बजने शुरू हो जाते हैं, ट्यूं ट्यूं, और फिर फायर ब्रिगेड आएगी तो वो देखेगी ये, तो फिर इसलिए जो है वहाँ मुश्किल होता है। लेकिन जब हम एलपीजी गैस देखते हैं, एलपीजी गैस के ऊपर जो अग्नि है लेकिन धुआं तो नहीं है। इसका मतलब क्या है कि साइंस ने कुछ इस तरह की तरक्की करी। पहले ज़माने में आप देखेंगे चूल्हे में रोटी बनाते थे तो इतनी जो है धुआं हमारे आँखों में चली जाती थी, खासतौर से महिलाओं और जो है माताओं के उसमें इतनी जो है हमें धुआं भी लेनी पड़ती, क्योंकि धुआं जहाँ पर अग्नि है वहाँ धुआं तो है, लेकिन हमने अब धुएँ को हटा दिया। तो जैसे हम धुएँ को हटा सकते हैं एलपीजी में, ऐसे ही अगर हमारे अंदर ज्ञान जो है बने होगा तो हम जो है क्या करेंगे, क्रोध नहीं करेंगे, या क्रोध नहीं करेंगे तो हम कामना ही ऐसी रखेंगे जो कि हमारे लिए उचित होगी, हम अनुचित कामना रखेंगे ही नहीं। दूसरा जो है उन्होंने बताया कि जैसे हम शीशा है इसके ऊपर मल जम जाता है तो वो जो है वो भी एक तरह का जो है मल है, वो भी ढका हुआ है, तो हम उसको भी साफ करते हैं, घरों में शीशे को भी साफ करते हैं। और इसी तरह से जो है तीसरा जो उन्होंने उदाहरण दिया वो भी। कहने का मतलब ये है कि अगर हम चाहें तो इनको हटाना चाहें तो हटा सकते हैं, यानी कि कामनाएं हम उतनी ही रख सकते हैं, वही रख सकते हैं जो कि हमारे लिए अत्यंत आवश्यक हैं,
हमारे शरीर के लिए, हमारे दिनचर्या के लिए, हमारे रोजमर्रा के जीवन के लिए आवश्यक हैं, वह कामनाएं अवश्य रखनी चाहिए। ऋषिधन जी कहते हैं कि अगर कामनाएं नहीं रखेंगे तो हम हवन भी नहीं करेंगे, सत्संग भी नहीं करेंगे, हम स्वाध्याय भी नहीं, ये भी तो कामना से ही सिद्ध हो रहा है। कामना का कुछ लोग गलत अर्थ करके ये बता देते हैं कि आप अपनी कामनाएं सारे हटा दो, वो हो नहीं सकता, ना कभी होगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे को ये समझना चाहिए कि हमारी रजोगुण से जो उत्पन्न होना है, अब हम क्या करें इसको हम इसके ऊपर जो विद्वान बताते हैं कि हमारे को ना आत्मनिरीक्षण करके, चिंतन मनन करके ये देखना चाहिए कि जो मेरी कामनाएं हैं वो कहीं रजोगुण से उत्पन्न तो नहीं हो रही, या पहले इस तरह की हो रही थी। अब कुछ ग्राफ भी बनाने के लिए बोलते हो तो एक ग्राफ बनाया जाए, भाई 3 महीने पहले या 1 महीना पहले मेरी कामनाएं इस तरह की थी, जो कि काफ़ी हद तक जो है वो तमोगुण से, रजोगुण से युक्त थी। वो मैं किस तरह से उनको अब धीरे धीरे छोड़ के मैं जो एक आता है ना, तमसो मैं ज्योतिर्गमय, यानी कि मैं अंधकार से उजाले की तरफ जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ, ये हमारे को आत्मनिरीक्षण करने से ही पता लगेगा। ये पता नहीं चलता है। अधिकतर तो लोग जो है ना यही समझते हैं कि भी मेरे अंदर कोई बुराई है ही नहीं, और जो बोलते हैं कि जो असली व्यक्ति वो है कि जो पहले से ही समझ जाता है कि मेरे अंदर ये बुराई है और मैं इसको दूर करने का प्रयास करूं, तो मैं समझता हूं कि वो रहेगा। अभी 5-7 मिनट का समय है, तो ये तो मैं गीता के ऊपर बताना चाह रहा था, लेकिन पीछे आप ब्रह्मचारियों, आपकी जो है ना एक वो बताया गया था आपको कि गायत्री मंत्र का अर्थ मुझे नहीं लगता कोई बता नहीं पाया था, कोई शायद किसी ने बताया था। तो मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि मेरे पास 5 मिनट हैं, तो सिर्फ गायत्री मंत्र का जो है अर्थ क्या है इसके ऊपर विचार करिए, क्योंकि वे ज्ञान जो है ना हमारा बढ़े कैसे। अभी तो मैंने भगवत गीता का उन्होंने बोला कि ज्ञान ही सब कुछ है। ज्ञान अगर हमारे अंदर होगा तो कर्म वैसा ही होने लगेगा। और गायत्री मंत्र से हम जो है बुद्धि की प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि हे ईश्वर, मुझे है एक प्रज्ञा बुद्धि दो, रितंबरा बुद्धि दो, मेरे को एक इस तरह की बुद्धि दो जिससे कि मैं जो है वही काम करूं जो कि मेरे को करने चाहिए, और जो नहीं करने चाहिए वो ना करूं। तो इसका जो है आप अर्थ को अच्छे से समझिए, क्योंकि अगर आप ध्यान करते हैं या कुछ और करते हैं तो गायत्री मंत्र का उच्चारण करना और गायत्री मंत्र के साथ में उसके शब्दार्थ को भी पता होना, और फिर धीरे धीरे ईश्वर के साथ जो है गायत्री मंत्र के उससे जुड़ना ईश्वर से, और अपने अंदर जो दुर्गुण हैं, अपने अंदर जो दुर्व्यसन हैं, अपने अंदर जो निर्बलताएं हैं, अपने अंदर जो त्रुटियां हैं, अपने अंदर जो कमियां हैं, उसको हम दूर करें। तो ये हमें समझना चाहिए। तो हम गायत्री मंत्र का वो समझेंगे, उससे पहले एक बार फिर गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। फिर मैं 5 मिनट ही हैं, 5 मिनट में जो है मैं बताने का प्रयास करूँ। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वैसे तो गायत्री मंत्र की व्याख्या जो है ना आधे घंटे में भी हो सकती है, लेकिन अब जो समय की सीमा है तो मैं कोशिश करूंगा कि 5 मिनट में इसको बताने का प्रयास करूंगा। ओम जैसा कि हम जानते हैं कि ईश्वर का मुख्य नाम है, निज नाम है, लेकिन ओम जो है सत्यार्थ प्रकाश में हम पढ़ते हैं कि अवरक्षणे जो है धातु से ये ओम बना है, यानी कि ओम जैसे ही हम बोलें हमारे मन में एक विचार आना चाहिए, क्योंकि मंत्र क्या है, मंत्र एक विचार है। और हम जो है अपने अंदर की कमियों को, दुर्गुणों को, दुर्बलताओं को विचारों से ही दूर कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कोई ईंट सीमेंट लाएंगे और उसको हम यहाँ पर जोड़ेंगे। विचारों से ही कोई जो है वहाँ पर 26 लोगों को मार देता है, विचार ही तो दिया गया है। जो पाकिस्तान में या जहाँ पर भी उनके मदरसे बने होंगे, विचार ही तो दिया गया है कि भाई तुम इनको मारो, और हमारे यहाँ विचार दिया जाता है कि मिलजुल के रहो। ये विचार ही तो है। तो ओम जैसे ही हम बोलें तो हमारे अंदर जो है एक विचार आना चाहिए कि हे ईश्वर, आप सबकी रक्षा करते हो तो आप मेरी भी रक्षा करो। और रक्षा इस तरह से नहीं कि जैसे कोई एक कार जा रही है
और हमारे यहाँ लोक में क्या प्रचलित हो गया, भगवान ना करे उस कार का एक्सीडेंट हो गया और उसमें 2 लोग मर गए, 2 लोग बच गए, तो कहते हैं ईश्वर ने बचा लिया। ईश्वर इस तरह से रक्षा नहीं करता है। पहले तो हम ये समझ लें, ईश्वर के रक्षा करने के साधन अलग अलग हैं। जैसे कि हम श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ये एक ईश्वर की व्यवस्था है, इससे हमारी रक्षा हो रही है। सूर्य बना हुआ है, इससे हमारी रक्षा हो रही है। जल है, इससे हमारी रक्षा हो रही है। पृथ्वी से अनाज निकल रहा है, इससे हमारी रक्षा हो रही है। ये हमें समझना चाहिए यहाँ पर कि रक्षा करने के साधन ईश्वर के तरीके अलग हैं। वो इस तरह से रक्षा नहीं करता कि 2 लोगों को, क्या 2 लोगों से ईश्वर की दुश्मनी थी जो मारे गए, और जो 2 लोगों की से ईश्वर की क्या दोस्ती थी जो उनको बचा लिया, ऐसा नहीं। तो आपको ये समझना चाहिए, सिद्धांत को बिल्कुल क्लियर रखना चाहिए कि ईश्वर जो रक्षा करता है वो सबकी रक्षा करता है। और रक्षा करने के जो हम 6 मंत्र भी बोलते हैं संध्या में, जो प्राची और दक्षिणा और उसमें सारे रक्षा वाले ही उनके वो हैं, उसके ऊपर हमें चिंतन विचार करना चाहिए। उसके बाद आता है भूर, ओम भूर। अब भूर का अर्थ है प्राण प्रदाता। ईश्वर हमारे को प्राणों को दे रहा है। अब देखिए, हमारे अंदर कोई ऐसी व्यवस्था है कि जो प्राण लेते हैं वो चले जाते हैं, और प्राण जो जब हम श्वास छोड़ते हैं वो, तो यानी कि ईश्वर ने, जब हम पेट में आए पहली बार प्राण हमारे चले और आगे चलते ही रहते हैं। जब हम सो जाते हैं तब भी प्राण चल रहे हैं। 5 प्राण बताए हैं, 5 अपान बताए हैं। मैं इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि समय की सीमा है। तो हमें ये विचार आना चाहिए कि ईश्वर के कारण हमारे प्राण चल रहे हैं। भूर, भुवा, भुवा का मतलब ये है कि दुख विनाशक। ईश्वर जो है सब दुखों से दूर करने वाला है। ये हमारे मन में अच्छे से बैठा होना चाहिए। किस तरह के दुख होते हैं? एक तो हमारे शरीर के ऊपर जो दुख आ जाते हैं वो भी ईश्वर दूर करता है। मन से आ जाते हैं जो दुख, वो भी दूर करता है। 3 तरह के दुख बताए हैं, आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख, आदि दैविक दुख। तो सब तरह के दुखों को दूर करने वाला ईश्वर है। भुवा, स्वह, स्वह जो है ईश्वर जो है सुखों को देने वाला है। ये हमारे को दिमाग में बैठा होना चाहिए। जैसे ही स्व आए तो ईश्वर जो है सुख को वो देने वाला है, आनंद को देने वाला है। ठीक है। इसके बाद में सवितु, तत्सवितुर आता है ना। सवितु जो है शब्द, हम इस पहले मंत्र जो ईश्वर स्तुति प्रार्थना में भी आता है, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि, तो ये सवितु वही है। यानी कि ईश्वर ने ही सृष्टि बनाई है पूरी। सवितु का मतलब होता है सृष्टिकर्ता। जो सूर्य बनाया, हमारा शरीर बनाया, शरीर का एक एक अंग, हमारी आँख है, हमारे नेत्र, हमारे कान है, हमारी नासिका है, और जो हमारे अंग हैं वो सब ईश्वर ने बनाए। तो ये जो है सवितु में आता है। उसके बाद में है तत्सवितुर वरेण्यम। वरेण्यम का मतलब हे ईश्वर, सबसे जो श्रेष्ठ वस्तु है वो ईश्वर है। वरेण्यम, वर्ण करने योग्य। आप मतलब ईश्वर से कोई श्रेष्ठ है ही नहीं। ठीक है, तो ये वरेण्यम हो गया। उसके बाद में भर्गो। भर्ग बोलते हैं कि जो शुद्ध स्वरूप है उसके अंदर किसी प्रकार का क्लेश नहीं है, किसी प्रकार की कोई निर्बलता नहीं है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कुछ नहीं है। तो जब हम ऐसे शख्सियत के साथ बैठेंगे तो हमारे अंदर भी काम, क्रोध, लोभ, मोह समाप्त होने चाहिए। ईश्वर के अंदर नहीं है, और ईश्वर के एक अंदर ऐसी ताकत है जो कि हमारे अंदर के काम, क्रोध, लोभ, मोह को समाप्त कर सकता है, अविद्या को नाश कर सकता है, अविद्या का जो है बिल्कुल भस्म कर सकता है। ये है भर्गो। देवस्य, देवों का भी देव है। सब चीज़ें जो है ईश्वर के कारण ही हमें प्राप्त हुई हैं। चाहे वो हमारा शरीर हो, चाहे हमारे को खाने पीने की चीज़ें हो, चाहे आप जो सुन रहे हैं वो ईश्वर, यानी कि हर चीज़ ईश्वर के वजह से ही हमें प्राप्त हो रखी है। और देवों का देव है, तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। देव कौन होता है? जो देता है। तो देवस्य का मतलब भर्गो देवस्य धीमहि। तो हम ये कह रहे हैं कि जो अभी मैंने गुण गिनाए वो हम अपने अंदर धारण करें, धीमहि। और फिर धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर, प्रार्थना करते हैं कि मेरी बुद्धि को भी सन्मार्ग की तरफ ले चलो, मेरी बुद्धि को भी जो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इस तरफ ले चलो। मेरे को प्रेरित करो कि मैं अच्छे काम करता रहूं, और जो है अपने लिए भी मैं अपने लिए करता रहूं, और समाज के लिए भी, राष्ट्र के लिए भी जो है मैं करते रहूं। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे समय दिया।
समय भी हो गया है और आप सबने मेरे को धैर्यपूर्वक सुना। बहुत बहुत धन्यवाद।